भारत में एक बार फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं और पाकिस्तान में भी शरीफों की गवर्नमेंट है। जो 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए थे उसमें शरीफों ने हुकूमत बनाई है और भारत में बीजेपी ने अलायंसेस के साथ। तो इस वक्त एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि जब ये दोनों हुकूमतें होती हैं तो दोस्ती के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दे गेट अलॉन्ग वेरी वेल। नवाज शरीफ की हिस्ट्री रही है कि बीजेपी के लीडरान के साथ इनकी बड़ी अच्छी बनती है और अभी भी मोदी जी के आने पर बड़े ज़बरदस्त तबादले हुए हैं ट्वीट्स पर। अब ज़रा मैं आपको ट्वीट्स पढ़ के बताता हूँ। नवाज शरीफ ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जैसे मोदी उनके बिछड़े हुए दोस्त हों। कहते हैं कि माई वार्म फेलिसिटेशंस टू मोदी जी ऑन एज्यूमिंग ऑफिस फॉर द थर्ड टाइम। Your party's success in recent elections reflect the confidence of the people in your leadership. Let us replace hate with hope and seize the opportunity to shape the destiny of the 2 billion people of South Asia. नवाज शरीफ मोदी को कह रहे हैं कि नफरतों को भुलाकर आगे बढ़ते हैं और इस पूरे खित्ते के जो 2 बिलियन अफराद हैं उनकी किस्मत को बदलते हैं। मिलकर आइए दोस्ती करें। नवाज शरीफ ने क्लियरली ये पैगाम दे दिया है नरेंद्र मोदी को। और नवाज शरीफ आजकल अपने आप को सुप्रीम लीडर शायद समझ रहे हैं कि वो पीछे बैठकर सारी चीज़ें संभाल रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस टोन में पैगाम दिया है कि आओ मिलकर ये मसले हम हल करते हैं और नफरतों को भुला देते हैं। नरेंद्र मोदी ने इस पर जवाब दिया है, अप्रिशिएट योर मैसेज मियां नवाज शरीफ। द पीपल ऑफ इंडिया हैव ऑलवेज स्टूड फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज। एडवांसिंग द वेल बीइंग एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल शैल ऑलवेज रिमेन आवर प्रायोरिटी। मोदी की ट्वीट में 3 मैसेज थे। पहले उन्होंने कहा कि थैंक यू, फिर उन्होंने कहा कि हम हमेशा पीस के लिए खड़े रहते हैं, और तीसरी लाइन उन्होंने कहा कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो हमारे लोगों की वेल बीइंग है और सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी डेफिनेटली इनडायरेक्टली उन्होंने फिर पाकिस्तान पर बात लगा दी है। जो भारत का एक मौक़िफ़ है हम उससे डिसएग्री करते हैं। पाकिस्तानी जो भारत का एक कंसिस्टेंट मौक़िफ़ है वो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वो पाकिस्तानी बात सुने बगैर है कि पाकिस्तान जी कश्मीर में मुदाखलत करता है और फ़लाँ पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है। इसको जहन में रखकर मोदी ने ट्वीट किया, लेकिन वर्ड्स का जो चुनाव है यानी सेंटेंस के बनाने का जो तरीका है वो बड़ा ज़बरदस्त था कि पता भी नहीं लगता कि इसमें इन्होंने इनडायरेक्ट पाकिस्तान को बात लगाई है। फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ट्वीट की कि फेलिसिटेशंस टू मोदी ऑन टेकिंग ओथ एज पीएम ऑफ इंडिया। आगे से मोदी जी ने कहा थैंक यू सीएम शहबाज फॉर योर गुड विशेज़। अब मज़े की बात है शहबाज शरीफ का जो अकाउंट है अभी तक वो सीएम शहबाज वाला चल रहा है। जब ये चीफ मिनिस्टर थे, अब तो खैर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो शहबाज शरीफ को शायद खुद कभी कभी यकीन नहीं आता कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। वो सीएम की पोस्ट उन पर बड़ी सूट करती है। तो वो मुझे बड़ा हंसी आ रही है पढ़ते हुए कि थैंक यू सीएम शहबाज फॉर योर गुड विशेज़, ये मोदी जी कह रहे हैं। तो इन्होंने बड़ा सिंपल जवाब दिया है नवाज शरीफ, और इनकी थोड़ी सी आप कह सकते हैं एक थॉटफुल ट्वीट्स हुई हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान और भारत आपस में क्लोज हो सकते हैं क्योंकि हुकूमत है उधर बीजेपी की और इधर PMLN की। कितने चांसेस हैं दोस्ती के? आज की इस वीडियो में हम इसको खंगालने की कोशिश करते हैं। पहले थोड़ा सा हिस्ट्री ज़रा पढ़ लेते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। उस वक्त हम छोटे छोटे थे, अपनी आंखों से देखा था। 99 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी यानी नून लीग की, और उधर बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी खुद चलकर पाकिस्तान आए। लाहौर डिक्लेरेशन हुई, लाहौर दिल्ली में बस सर्विस चलाने की बात हुई, ज़बरदस्त हमने ऑप्टिक्स देखे, मीनारे पाकिस्तान गए वाजपेयी। लेकिन उस वक्त शायद वज़ीर आज़म साहब को नहीं पता था कि उनके बैक यार्ड में पाकिस्तान की जो आर्मी है परवेज़ मुशर्रफ के अंडर, उन्होंने एक कारगिल ऑपरेशन शुरू किया हुआ था। और जब वो कारगिल ऑपरेशन एक्सपोज हुआ तो किस तरह पाकिस्तान में तबाही मची वो हम सब ने देखा है, और भारत भी बड़े अरसे के लिए हमसे दूर हो गया। उस वक्त भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था, पाकिस्तान की आर्मी पर, कि जी ये पीठ पीछे छुरा घूमते हैं और इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं कि हम तो दोस्ती करने आ रहे थे और इन्होंने ये क्या हरकत की। खैर वो 99 वाली लाहौर डिक्लेरेशन तो फेल हो गई, लेकिन जब बाद में मुशर्रफ की हुकूमत आई यानी कि मिलिट्री जनरल की हुकूमत आई तो उन्होंने अपनी टर्म्स पर दोस्ती की भारत से। और जो 2002 से 7 वाला सफ़र था भारत से दोस्ती का, वो भी बड़ा बेमिसाल था। वो शायद लाहौर डिक्लेरेशन के बाद भी उतनी पक्की दोस्ती ना होती जो मुशर्रफ ने की थी दोस्ती, क्योंकि मुशर्रफ खुद एक खुले दिमाग के बंदे थे। वो खुद ये चाहते थे कि इंडिया से दोस्ती हो, वो खुद बड़े आर्ट और कल्चर के दिलदादा थे, तो उन्होंने अपनी मर्जी से एक दोस्ती की। लेकिन जब वो नवाज शरीफ दोस्ती कर रहे थे वो उनको कबूल नहीं थी। तो एक तो ये हमारी रिसेंट हिस्ट्री रही भारत से। 2008 में जब मुंबई हमले हुए तो भारत ने हम पर इल्ज़ाम लगाया और हमारे एक्टर्स को निकाल दिया,
कॉन्ट्रैक्टर्स को निकाल दिया, हर किस्म की उन्होंने बहुत से ताल्लुकात कई पैमानों पर उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया और बहुत मिनिमम लेवल पर ले आए। 2013 में एक दफ़ा मुझे याद है कि वो पाकिस्तान की टीम गई थी और सीरीज़ जीत के आई थी। वो जुनैद खान जब नए नए थे, मोहम्मद इरफान, ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी भारत में। और उसके बाद फिर रिलेशंस बेहतर हुए थे 12 से 16 तक, और 16 में भारत ने उड़ी अटैक का बहाना लगा लिया। अच्छा, अब भारत में ये 2-3 हमले हुए, पाकिस्तान में हमले होते रहे और ये जो BLA है इसमें पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि भारत सपोर्ट करता है इन एलिमेंट्स को, लेकिन पाकिस्तान ने उस तरह का गुस्सा भारत को कभी शो नहीं कराया। इवन रिसेंटली बात करें तो पाकिस्तान की ISI ने एक नेटवर्क पकड़ा है रॉ का, जो पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स करवा रही थी। मतलब भारत यहाँ तक इन्वॉल्व है, पाकिस्तान में 20 बंदे पिछले 2 सालों में मरवा दिए हैं, लेकिन हम उस तरह का शोर व वावेला नहीं करते। हमने 2016 से एक शोर मचाना शुरू किया था जब ये हमने कुलभूषण यादव को पकड़ा था, फिर अभिनंदन को पकड़ा था, फिर हमने BLA की एक्टिविटीज़ बताई थी कि भारत इनको एक्सपोज कर, और फिर रिसेंटली ये रॉ का नेटवर्क हमने एक्सपोज किया था। और ये नेटवर्क उसी किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहा था जो जिस तरह इन्होंने कनाडा, US और कतर वगैरह में की हैं, और हर जगह भारत एक्सपोज हुआ है, हर जगह इनके नेटवर्क बेनकाब हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त भारतीय सरकार क्या सोच रही है। अगर भारतीय सरकार की थिंकिंग को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम डेफिनेटली वही देखेंगे ना जो वो बोल रहे हैं। तो उनकी स्पीचेस में तो वो पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं। अमित शाह साहब कहते हैं हम POK वापस लेंगे, यानी पाकिस्तान वाला कश्मीर, वो उसको POK कहते हैं। ठीक है जी। फिर आप इनकी बात करें, जो इनके वजीर दिफा थे राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। मोदी जी की बात करें तो वो मुसलमानों पर टॉन्ट मारते हैं, वो पाकिस्तान पर टॉन्ट मारते हैं, वो हम पे आटे के हवाले से टॉन्ट करते हैं कि उनके पास तो आटा नहीं है, वो एटम बॉम्ब क्या संभालेंगे। मोदी जी का आपको पता है वो भी कश्मीर की बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं। तो हमें क्लियरली नज़र आता है कि जो भारत की एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हों या उनकी स्पीचेज़ हों या उनकी एंटी मुस्लिम स्पीचेज़ हों जिसमें वो उनका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं और पाकिस्तान के हवाले से उनकी एक अग्रेसिव टोन हो और उनकी चेस्ट थंपिंग हो, ये सब चीज़ें बताती हैं कि भारत इस वक्त किसी मूड में नहीं है पाकिस्तान से हाथ मिलाने के लिए। इसके अलावा भारतीय हुकूमत ने स्टेक्स बड़े हाई कर दिए हैं, मतलब जितना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया हुआ है ये BJP की जो फ़ैन बेस है कि अब अगर मोदी बात भी अगर सोचेगी भी मोदी सरकार पाकिस्तान से हाथ मिलाने की, तो इन्हीं के फॉलोअर्स ने इनको टक्कर जाना कि ओए हमें तुम क्या बताते थे और तुम खुद क्या करने जा रहे हो। तो स्टेक्स इतने हाई हो चुके हैं कि इनकी जो पोलराइजेशन वाला मामला है कि जितनी जो एक्सट्रीम राइट विंग की पॉपुलेशन है भारत में, उसने इन पर तनकीद करनी है कि तुम पाकिस्तान के पास क्यों जा रहे हो, जबकि हमें तो तुमने पाकिस्तान का यही बताया कि पाकिस्तान आतंकवादी है। पाकिस्तान तो भरा पड़ा है आतंकवादियों से, यही बता रहे हैं ना। ये अपनी इन्होंने कौम को यही बताया, जिस तरह अल्ट्रा राइट विंग नेशनलिज्म को इन्होंने प्रमोट किया, इन्होंने तो तबाही फेर के रखी हुई है, यानी कि कोई चांस ही नहीं नजर आता। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा मोदी सरकार को कि वो पाकिस्तान से टॉक्स को इनिशिएट कर सके, मतलब पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई ऑलिव ब्रांच आती है तो उसको रेसिप्रोकेट कर सके, बड़ा मसला होगा। अब पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई ब्रांच ऑफर की जाती है तो आपके ख्याल में क्या पाकिस्तानी अवाम चुप रहेगी? पाकिस्तानी अवाम उस तरह की पॉलिटिकली इतनी ज़्यादा शायद नेशनलिस्ट ना हो इंडिया के मुकाबले में। हमारे दूसरे और मसाइल चल रहे हैं लेकिन हम उतने ज़्यादा हाइपर नेशनलिस्ट नहीं हैं। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो PTI की सपोर्ट बेस है या वो लोग जो इस वक्त डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं जो इस रजीम से नफ़रत करते हैं, पाकिस्तान में इस सरकार से, जो समझते हैं कि 2 नंबरियों से बनी है, ये पावर को के साथ डील करके हुकूमत में आई है, तो लोगों को उससे भी बड़ी नफ़रत है, उससे भी बड़ी ग्रीवेंसीज हैं और लोगों की रिजेंटमेंट है। तो पाकिस्तान में वो तबका जो कोई कम नहीं है वो भी इनको आड़े हाथों ले सकता है, ये शरीफ ब्रदर्स को, कि तुम्हारी जुर्रत कैसे भी भारत से दोस्ती करने की, तुम पाकिस्तान को बेच रहे हो और फलां। वो तो आपको याद है मरियम नवाज़ इमरान खान पर भी इल्ज़ाम लगाती थी कि तुमने कश्मीर का सौदा कर लिया, जब भारत ने 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया था, यानी कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया था। तो उस वक्त मरियम नवाज़ ने कहा था कि तुमने कश्मीर बेच दिया। इस बार ये लोग बात करेंगे, यानी जो दूसरी साइड है, जो इस वक्त ऑपोजिशन है, वो हुकूमत को कही है तुमने कोई सौदेबाजी कर ली है कश्मीर पे। ये बड़ा मसला होगा कि इस वक्त अवाम की तरफ से दोनों साइड्स को बड़ा प्रेशर होगा और ये इनको बड़ी मुश्किलात रहेंगी। लेकिन अगर PMLN की हुकूमत की हम बात करें ना, इनकी चाहत है कि भारत से हम करीब हों। नवाज शरीफ की ट्वीट देख लें, नवाज शरीफ ने पहले भी इसकी बात की हुई है कि हम भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने भी की है। इनके फॉरेन मिनिस्टर जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले, इसहाक
इसहाक डार, इन्होंने भी थोड़े दिन पहले कहा था कि भारत के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए। मरियम नवाज ने थोड़े दिन पहले करतारपुर कॉरिडोर पर खड़े होकर कहा था कि जी हम काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और हमें दोस्ती करनी चाहिए भारत के साथ, बॉर्डर्स खुले होने चाहिए। खुले बॉर्डर्स की बात की थी मरियम नवाज ने। ये क्लियर है कि हिस्ट्री को देखें और प्रेजेंट की बात करें, पीएमएलएन के पैटर्न में कोई तब्दीली नहीं आई। वो भारत के साथ ट्रेड करने के ख्वाह हैं, मतलब रिलेशंस ना भी तो कहते हैं कम से कम ट्रेड होनी चाहिए। इसहाक डार ने क्लियरली कह दिया है, वो कहते हैं कि जी इससे पाकिस्तान के बहुत से जो छोटे और दरमियाने ताजिर हैं उनको फ़ायदा होगा, और भारत से बहुत सी चीज़ें हैं जो हम दुबई या सिंगापुर वगैरह से लेते हैं, तो क्यों ना हम भारत से डायरेक्ट ले लें। ये इसहाक डार का मौक़िफ़ है, तो वो ये तो दोस्ती करना चाहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो उनको बड़ी फ़िक्र है इकॉनमी की, वो बड़े इक़दाम कर रहे हैं SIFC के तहत और दूसरी चीज़ों के तहत। ताजिरों से मिल रहे हैं, आर्मी चीफ खुद दूसरे मुल्कों के लीडर से मिल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि डेफिनेटली इकॉनमी बैठी हुई है और आर्मी नहीं कभी चाहेगी, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो करता धरता है, वो क्यों चाहेंगे कि इकॉनमी दबड़दूस हो जाए। तो इस हवाले से वो कोशिशें कर रहे हैं। तो उनको जो मशवरे देने वाले लोग हैं वो अब ये भी उनको बता रहे हैं, और उसमें प्रॉबेबली ये जरदारी और नवाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं। वो इनको समझा रहे हैं कि भाई जी आप इंडिया से भी अब हमें नरम रवैया अख्तियार करना चाहिए, और अब बहुत हो गया दुश्मनी की बातें, कम से कम आप ट्रेड तो बहाल करने की बातें करें ना। तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी मुल्क के हालात को देखते हुए, जो पाकिस्तान का जो पूरा इकॉनमी का जनाजा निकला हुआ है उसको देखते हुए, वो हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं कि जी इकॉनमी थोड़ी बहुत ठीक हो। इसलिए हम देख रहे हैं कि भारत की तरफ पैगामात भिजवाए जा रहे हैं इस हुकूमत की जानिब से। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट किसी हद तक तैयार है, यानी एक लिमिटेड स्केल तक जहाँ पर कम से कम ट्रेड बहाल हो। और इसका इशारा एक और साइड से हमें मिलता है, जब जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत में 2021 में भारत के साथ LOC पर मुआहदा कर लिया था, और उसका ये फ़ायदा हुआ था कि बहुत से जो लोकल और मासूम लोग डेली बेसिस पर मारे जा रहे थे, अब उनकी ज़िंदगियों में कुछ सुकून आया है, और पाकिस्तान और इंडिया की जो अफवाज हैं वो LOC पर एटलीस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट थोड़ा सा रिस्ट्रेंट शो किए हुए हैं, और वो उस तरह की अनप्रोवोक्ड फायरिंग में मुलविस नहीं हो रहे आजकल दोनों साइड्स। लेकिन पिछले दिनों DG ISPR ने बड़ा कहा है इस हवाले से, इंडिया के हवाले से, कि भारत अभी भी वो कश्मीर में जुल्म कर रहा है। वो उन्होंने कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके एंगल से। लेकिन LOC की बात करें, एक दूसरे पर अनप्रोवोक्ड फायरिंग नहीं हो रही। तो उस वक्त पूरी दुनिया के जरीदों ने यही लिखा था कि बाजवा ने बड़ी ऑलिव ब्रांच ऑफर की है भारत को कि जी आइए दोस्ती करें। बाजवा ने बयान भी दिया था कि आइए हम अपने सारे मसाइल भुलाकर आगे की तरफ बढ़ें। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से थोड़ा बहुत लगता है ये ख्वाहिश, वो क्योंकि वो भी जैसे हम MBS की बात करते हैं कि MBS बहुत से अपने मसले मसाइल को ख़त्म करके इकॉनमी को इस वक्त बेहतर करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की भी जो इस्टेब्लिशमेंट है और करता धरता, वो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त जो थ्रेट्स हैं वो मिनिमाइज़ हों। अफ़गान बॉर्डर आपका पहले ही गर्म हुआ है, वेस्टर्न बॉर्डर, तो ईस्टर्न बॉर्डर को ना ही ज़्यादा छेड़ा जाए। इधर आपने ईरान पर स्ट्राइक कर ली, अफ़गानिस्तान पे भी कर ली, भारत पर 2019 पे कर ली, भारत के अंदर जाके स्ट्राइक्स। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा इसको स्लो डाउन किया जाए, इकॉनमी का बहुत बुरा हाल हो गया है। अब पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है भारत के साथ रिलेशंस के हवाले से, वो है कश्मीर। क्योंकि वही मैंने कहा ना कि लोगों ने इन पर अटैक कर देना, लोगों ने कहना तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम कश्मीर का सौदा करके बातचीत कर रहे हो। कश्मीर एक बड़ा क्रिटिकल इशू है, और कश्मीर ना सिर्फ एक पॉलिटिकल मसला, एक रिलीजियस मसला है, बल्कि एक इकॉनमी का भी इशू है। हमारे जो दरिया है वो कश्मीर से आते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो एक साइन हुई है, उसके तहत जो 3 दरिया हैं, चिनाब, झेलम और इंडस, ये पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। और अगर भारत कोई मामलात को एस्केलेट करता है तो भारत इनका पानी भी रोक सकता है। और इसलिए ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि पाकिस्तान कश्मीर के साथ अपनी वाबस्तगी रखता है। इसमें बहुत से मतलब पॉलिटिकल इसमें वजूहात हैं, इसमें रिलीजियस वजूहात हैं। कश्मीरियों के साथ हमारा बड़ा एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है, फिर हमारा एक जियोग्राफिकल कनेक्शन है, फिर हमारा पानी का मसला है जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। और कश्मीर जिसके पास भी होगा उसकी प्रॉक्सिमिटी इस पूरे रीजन में बेहतर हो जाती है, चाइना से, रशिया से, अफ़गानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, यानी कि उसके ज़्यादा उसकी एक्सेस हो जाती है। अब देखें ना, भारत का रास्ता ब्लॉक किया हुआ है पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया की जो एक्सेस है भारत की, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कनेक्ट करता है, भारत नहीं कर सकता। लेकिन भारत में कुछ स्ट्रेटेजिक थिंकर्स कहते हैं अगर गिलगित बल्तिस्तान हमारे पास हो तो हम अफ़गानिस्तान को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये मतलब भारत के सपने हैं कि उनके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इस तरह सोचते हैं, और इसलिए भारत ये कोशिश करता है कि वो सियाचिन ग्लेशियर से आगे निकलकर
पाकिस्तान के पहाड़ों पर कब्ज़ा कर ले ताकि उसकी एक्सेस सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान तक हो जाए। लेकिन पाकिस्तान उसको ये अलाउ नहीं करता। पाकिस्तान ने वहाँ अपनी फ़ौज बिठाई हुई है। ये मतलब पाकिस्तान और इंडिया का मसला इतना सिंपल नहीं है कि ये सिर्फ आपका ईस्टर्न बॉर्डर है, लाहौर, कसूर, सियालकोट वाला। ये ऊपर तक ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ये सियाचिन, इस पूरे मसले को समझना बड़ा ज़रूरी है। आप इन 2 वीडियोज़ में देख सकते हैं। इसी तरह ट्रांजिट ट्रेड की बात करें, अफ़गानिस्तान का रास्ता हम भारत को नहीं देते। हम अफ़गानिस्तान को तो अलाउ करते हैं कि वो ट्रांजिट ट्रेड को एग्जीक्यूट करे, पाकिस्तान का रास्ता यूज़ करते हुए वो अपनी गुड्स इंडिया तक ले जाए। बट हम इंडिया को अलाउ नहीं करते कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स अफ़गानिस्तान को भेजे पाकिस्तान के रास्ते यूज़ करके। ये सिर्फ 400 किलोमीटर की टेरिटरी है। ये वाघा बॉर्डर से लेकर तौरखम बॉर्डर तक सिर्फ 450 किलोमीटर बनता है और हमने भारत के लिए ये रास्ता ब्लॉक किया हुआ है और पाकिस्तान ने उनके लिए एयर स्पेस भी बंद कर दी थी 2019 के बाद। भारत को लॉन्गर रूट्स लेने पड़ते हैं। भारत का ज़मीनी कनेक्शन हमने काट दिया हुआ है सेंट्रल एशिया से। इसलिए भारत क्या करता है, फिर समंदर के रास्ते सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, चाबहार पोर्ट के ज़रिए, ईरान के ज़रिए और अफ़गानिस्तान के ज़रिए, और फिर ऊपर जाता है उज़्बेकिस्तान। तो भारत के लिए भी हमने बड़ी मुश्किलात खड़ी की हैं। अगर वो खड़ी करते हैं तो हमने भी बड़ी मुश्किलात खड़ी की हैं। तो ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैंने आपको बताया है, LOC पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है, सियाचिन पर अभी भी हालात तो ठंडे हैं लेकिन एक आई बॉलिंग है और कश्मीर पर मामलात गर्म रहेंगे। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले को भुलाकर भारत के साथ मामलात को आगे लेकर नहीं चल सकता। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अवाम अलग लताड़ेंगे और पाकिस्तान को भी फ्यूचर में वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है अगर इंडिया कश्मीर के हवाले से या पानियों के हवाले से हॉस्टाइल हो जाता है। तो इसलिए कश्मीर पर पाकिस्तान की जो एक एसोसिएशन है वो बरकरार रहनी चाहिए। अब भारत की बात करें तो वो बड़ा अरसा पाकिस्तान की तरफ देखता रहा कि जी हम ट्रांजिट रास्ता खोलेंगे। पाकिस्तान ने नहीं खोला, एयर स्पेस नहीं खोली भारत के लिए। तो अब भारत क्या कर रहा है कि पाकिस्तान को इग्नोर करके अपनी फॉरेन पॉलिसी को नेविगेट कर रहा है। और पिछले 3-4 सालों में जिस तरह पाकिस्तान ने अपना खुद कद नीचा किया है, माशी हालात की वजह से हमारी खारजा सतह पर अहमियत बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ये पाकिस्तान का अपना असर और रसूख कम हुआ है इस पूरे रीजन में हमारी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, जिसकी वजह से भारत हमारे बगैर अब नेविगेट करना शुरू हो गया, हमें इग्नोर करके। वो अलग बात है कि उनका मीडिया हमें बैशिंग करके व्यूज़ लेता है और उनकी सरकार पाकिस्तान को गाली देके वोट हासिल करती है, बट प्रैक्टिकली फॉरेन रिलेशंस में उन्होंने इस वक्त इग्नोर किया हुआ है पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने खुद भी अपना कद कम किया हुआ है। पाकिस्तान की अपने वेस्टर्न साइड पे तो अहमियत बनती है, यानी बात करें ये मिडल ईस्ट की, अफ़गानिस्तान की, ईरान की, इधर के लीडर्स तो हमसे इंगेज करते हैं क्योंकि उनको भी हमारी ज़रूरत है। लेकिन ईस्टर्न साइड की बात करें, आसियान ब्लॉक की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें और ये भारत की बात करें, पाकिस्तान अपना वो कद जमाने में कामयाब नहीं हुआ, असर और रसूख नहीं हमने कायम किया अपने ईस्टर्न साइड पर। तो ये जो हमेशा से वेस्ट ने हमें हमारे मगरबी बॉर्डर पर उलझा कर रखा है, एक ये भी बहुत बड़ी रीज़न है कि हम अपने पर नहीं फैला पाए ईस्टर्न साइड पर। इसलिए भारत को भी हमारी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस फील नहीं होती। और बाकी ये जो आपके ईस्ट एशिया के ममालिक हैं, इंडिया से इधर उनको मतलब वो पाकिस्तान के बगैर चल सकते हैं। मतलब पाकिस्तान ना भी एग्जिस्ट करे तो उनको कोई टेंशन नहीं। हाँ, चाइना एक है जो हमें इतनी वैल्यू देता है और BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है CPEC, और अभी जो पाकिस्तान ने जॉइंट स्टेटमेंट निकाली है चाइना के साथ, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या बातें हुई हैं CPEC के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस का पता चलता है, गवादर की अहमियत का पता चलता है और पता लगता है कि गवादर एक पिवटल पॉइंट है चाइना को कनेक्ट करने में मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के साथ। ये पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को सिग्निफाई करता है गवादर। चाइना के अलावा पाकिस्तान में बात होती है कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें अफ़गानिस्तान से, ईरान से, सेंट्रल एशिया से, लेकिन भारत के हवाले से ज़्यादा बात नहीं होती क्योंकि सबके जहन में यही होता है कि भारत हमारा ट्रेडिशनल राइवल है और उससे तो हमेशा जंगी होनी है। लेकिन अब ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सोच रही है कि अपने जो हमारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस रीजन में उनको मिनिमाइज़ किया जाए। सिक्योरिटी और इकनॉमिक सिचुएशन पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, इंटरनल मामलात ख़राब हैं, वेस्टर्न बॉर्डर पर मामलात ख़राब हैं, तो क्यों ना ईस्टर्न बॉर्डर को नॉर्मलाइज़ किया जाए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है
कि क्या मोदी सरकार इसको रेसिप्रोकेट करेगी, क्योंकि मोदी सरकार के पास अब असल ताकत है कि वो पाकिस्तान को के साथ ताल्लुकात को किस तरह आगे लेकर चलती है। वो तो वैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को वेलकम नहीं करते, ना ही वो पाकिस्तान में अपनी टीम भेजना चाहते हैं डिफरेंट इवेंट्स के लिए। तो भारत तो इस हद तक गया हुआ है कि वो स्पोर्ट्स में भी आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है और बैड पॉलिटिक्स कर रहा है। तो भारत किस हद तक आपके इस जेस्चर को रेसिप्रोकेट करेगा? भारत ने हमेशा यही बात करनी है कि हम तो जब भी दोस्ती की बात करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ मिस एडवेंचर हो जाता है। भारत के पास एक ये भी बहाना है कि हमें ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में किससे बात करें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करें या आर्मी चीफ से बात करें। भारत के पास दूसरे भी बहाने हैं, कश्मीर का बहाना है भारत के पास, आतंकवादी का उसने एक नैरेटिव रखा हुआ है कि जी पाकिस्तान ये करवाता है। हालांकि अब भारत के हवाले से ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि भारत ने पाकिस्तान में 20 बंदों की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करवाई हैं रॉ के ज़रिए। लेकिन भारत ने एक वो नैरेटिव रखा हुआ है जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान पर दबाव डालता रहता है और इसी दबाव के साथ साथ पैरेलल में वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तान के बगैर भी नेविगेट कर रहा है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल नज़र आता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाएं, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो बड़े पैमाने पर नॉर्मलाइज हों। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका चांस बहुत कम नज़र आ रहा है। हाँ, लिमिटेड हद तक ट्रेड निगोशिएशंस हो सकती हैं, ट्रेड के हवाले से कुछ ना कुछ बर्फ़ पिघल सकती है, यानी ट्रेड टाइज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा बहाल हो सकते हैं, थोड़ी बहुत तिजारत हो सकती है। लेकिन फुल स्केल नॉर्मलाइजेशन अभी एक फार डिस्टेंट ड्रीम रहेगा और अभी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें जो चैलेंजेस हैं वो बरकरार रहेंगे। ऐन मुमकिन है कि इस वक्त नून लीग की सरकार, जो कि भारत के साथ ताल्लुकात में बहुत इंटरेस्टेड नज़र आती है, और भारत में बीजेपी वो कोई बैकडोर चैनल बहाल कर लें, यानी कि पब्लिक को ना दिखाएं कि हम अंदर खाते क्या डील्स कर रहे हैं। हो सकता है कि पानी के हवाले से कोई बातचीत शुरू हो, इंडस ट्रीटी के हवाले से, इंडस वाटर ट्रीटी, दोनों मुल्कों की एक टीम्स बनी हुई हैं जो आपस में मुज़ाकरात करती हैं, वो भी बहुत कम हो रही हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो हो सकता है उस हवाले से कोई कमेटी बन जाए, हो सकता है ट्रेड के हवाले से बन जाए और LOC पर पीस मेंटेन रखने के लिए कोई बातचीत हो, जो कि ऑलरेडी इस वक्त एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है LOC पर। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। लेकिन फुल स्केल नॉर्मलाइजेशन जिसमें टीमें आ रही हैं एक दूसरे के मुल्क में, एक्टर्स आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, जर्नलिस्ट आ रहे हैं, ये अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लास्ट टाइम 2002 से 7 में हुआ था मुशर्रफ दौर में, और रिसेंट हिस्ट्री में दोस्ती का आगाज़ भी नवाज शरीफ ने ही किया था लाहौर डिक्लेरेशन के साथ वाजपेयी के हमरा। पिछले कुछ सालों की बात करें तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान LOC पर एग्रीमेंट, करतारपुर कॉरिडोर का आगाज़ और पाकिस्तान में हिंदू टेम्पल्स की रिहेबिलिटेशन, ये कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हुई हैं जिन्होंने बहुत हद तक दरवाजे बंद कर दिए हैं वो थे भारत के 2019 के इकदाम, जिसमें पहले भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक्स करने की कोशिश की पुलवामा हमले का बहाना बनाकर, और उसके बाद जब भारत को मुंह की खानी पड़ी तो उन्होंने क्या किया कि कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको ही ख़त्म करके रख दिया, जिसने पाकिस्तान के ऑप्शंस को बहुत हद तक कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि पाकिस्तान अब किस मुंह से जाए भारत से बातचीत करने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन मुद्दा है कश्मीर का, भारत तो उसको ही दफनाने की कोशिश कर रहा है, ऑल्दो अभी पूरी तरह दफन नहीं हुआ, लेकिन भारत उसको बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है कि उस मसले को पाकिस्तान उठा ही ना सके। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे बीजेपी और नून लीग की हुकूमत होते हुए भी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि फुल स्केल नॉर्मलाइजेशन बहाल होगी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और ये वो पार्टीज़ हैं जिन्होंने पास्ट में पीस एफर्ट्स के लिए इनिशिएट किया हुआ है। तो मुझे तो अभी फुल स्केल नॉर्मलाइजेशन नहीं नज़र आ रही, डिफरेंट हालात की वजह से, जिसमें मैंने आपको बताया, जिसमें कश्मीर का मसला है और पोलराइजेशन का बहुत शदीद मसला है कि इनकी आवाम खुद इनको लताड़ेगी कि आप क्यों दोस्ती की बात कर रहे हो, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। अल्ट्रा नेशनलिज्म और पॉलिटिक्स इसकी आड़ में रुकावट बनेंगे। तो आपके ख्याल में अगर फुल स्केल नॉर्मलाइजेशन नहीं होती तो पाकिस्तान और इंडिया क्या अपने ट्रेड टाइज को बहाल कर सकते हैं? क्या लिमिटेड स्केल पर तिजारत का आगाज़ हो सकता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, मोदी और शरीफ गवर्नमेंट के होते हुए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मद्देनज़र रखते हुए? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाना ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।